जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 9वें अध्याय में 29 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय को राज विद्या कह रहे हैं। यह राज विद्या है, यह वह ज्ञान है जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वयं रचे हैं। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान है, जिसे जानकर मनुष्य फिर गिरता नहीं है, वह आवागमन को प्राप्त नहीं करता है। उस ज्ञान को 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्घाटित किया है। यह ज्ञान सबको प्राप्त करने के योग्य है, बशर्ते वह अनन्य भक्ति से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लग जाए। 29वें श्लोक में कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब में सम भाव से रहता हूँ। सबके साक्षी भाव भगवान ही हैं, जो सब में सम भाव से रहते हैं। न कोई उनके लिए प्रिय है और न ही अप्रिय है, परंतु कहते हैं जो अनन्य भक्ति से मुझे भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से हूँ। 30वें श्लोक से अब हम लोग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्यम सम्यक व्यवसित ही सह। कहते हैं कि अति दुराचारी भी मुझे अनन्य भक्ति से भजता है। भजते माम अनन्य भाग, वह साधु ही मानने योग्य है। साधु एवं समंतव्यम, वह साधु ही मानने योग्य है। चाहे वह जैसे भी भजे, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ दृढ़ निश्चय वाला है। इसलिए वह मेरा प्रिय भक्त है और उसे साधु ही माना जा सकता है। वह दुराचारी से भी अति दुराचारी हो, फिर भी वह दृढ़ निश्चय वाला है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए वह साधु मानने योग्य है। कहते हैं अगले श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कहते हैं जो दुराचारी अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, जो यथार्थ दृढ़ निश्चय वाला है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वह शाश्वत शांति को, वह सनातन शांति को प्राप्त करता है। कहते हैं, हे कौन्तेय, वह मेरा भक्त गिरता नहीं है, उसका आवागमन नहीं होता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, वह दृढ़ निश्चय वाला है और मैं यह निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि वह भक्त गिरता नहीं है। इतना ही नहीं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रिया वेश्या तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। इतना ही नहीं है पार्थ, जो मेरे आश्रित है, जो मेरा पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है, जो अनन्य भक्त है, वह स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो या
पापी से पापी दुराचारी भी हो, ते अपि यान्ति पराम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है। भले ही एक जन्म में प्राप्त न कर ले, लेकिन वह लगा ही रहता है, और एक दो जन्म भले ही लग जाए, लेकिन वह परम गति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला है। वह जान चुका है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, जो ब्राह्मण हैं, राजर्षि हैं, क्षत्रिय हैं, वे तो अपने स्वभाव वश ही भगवान को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने में रोक टोक नहीं होता है, वे कर ही लेते हैं प्राप्त, क्योंकि वे लगे रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम, इस क्षणभंगुर शरीर को जो सुख रहित है, इसके विषय में अपने समय को नष्ट न करते हुए तू मुझे भज और मुझे प्राप्त कर, और मुझे प्राप्त कर ले। मुझे भज और मुझे प्राप्त कर ले, अनन्य भक्ति से लग जा। अगले श्लोक में निर्णय देते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 34वां श्लोक जो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तम मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि जिक्त्वा आत्मानं मत्परायणा। कहते हैं, मनमना भव, मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मद्भक्तम मद्याजी, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, माम नमस्कुरु। कहते हैं, माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त करेगा, मुझसे जब युक्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त करेगा, मेरे आत्मा से तुम्हारा आत्मा जुड़ जाएगा, और मेरे तू परायण हो जा, क्योंकि तू मेरे परायण हो गया है। तो मैं और तुम अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान को प्रकट किए हैं। यही दृढ़ निश्चय, किसी अन्य का पूजन न करते हुए अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति से जो मेरा भजन करता है वही मुझे प्राप्त करता है। यह राज विद्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान जिसे भगवान स्वयं रचे हैं और स्वयं अर्जुन को इसका उपदेश दिए हैं। लोक कल्याण के लिए भगवान स्वयं गोपनीय से भी अति गोपनीय इस राज विद्या को गीता में सुनाए हैं। जो दृढ़ निश्चय वाला होता है वह जरूर सुनता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए लग जाता है। यह राज विद्या जागृति है। इस 9वें अध्याय का नाम राज विद्या जागृति है, जिसमें भगवान स्वयं राज विद्या को कहे हैं। विद्या तो वही आनी चाहिए जो परम गति को प्राप्त करा दे, न कि माया में भटका दे। माया तो अनित्य है, इसलिए इस राज विद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम भी प्रयासरत हो जाएं, अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के कहे गए ज्ञान को ग्रहण करें। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।